हेलो बच्चों, बोर्ड्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने में अक्सर बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मेरी यह कोशिश है कि मैं इस पाठ को बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में आप सभी को समझाऊंगी। लेकिन बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं इसकी छोटी सी समरी देना चाहती हूँ, जिसको पाठ को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में गए होते हैं। वहां पर बच्चों एक तरह से मान लीजिए कि कंपटीशन चल रहा था कि कौन शिव जी के अत्यंत भारी धनुष को उठा सकता है। एक एक करके सभी राजाओं ने कोशिश की, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। लेकिन जब राम की बारी आई तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष के दो टुकड़े हो गए। धनुष टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर कहीं तपस्या कर रहे परशुराम जी के कान तक आवाज गई और वे मन की गति से उस स्थान पर पहुंच गए। और बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता। परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित थे कि उनके शिव जी के धनुष को किसने तोड़ दिया। इसमें आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद किस प्रकार से हो रहा है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे कवि परिचय है। कवि परिचय तुलसीदास का है, इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको बाद में अच्छे से पढ़ लेना। और ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है ये बता देती हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामचरित मानस के बाल कांड का अंश है। और शिव जी के धनुष का नाम पिनाक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन लोग के संवाद में क्या क्या बात होती है। चलिए शुरू करते हैं। नाथु संबुधन भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो रहे थे, एकदम डरे हुए थे, तब भगवान राम ने कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले। अब देखते हैं कि परशुराम जी क्या बोलते हैं बच्चों। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि कर नी करि करिय लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब होता है बच्चों शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु। और ये बोलते हैं परशुराम जी को जो सेवक होता है वो तो सेवा का काम करता है, शत्रुता नहीं करता है। चलिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि क्या होता है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जही हैं सब राजा। एकदम गुस्से में हैं। वो बोल रहे हैं कि वह इस समाज को, सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। अब इनकी इस बात को सुनकर अब लक्ष्मण जी आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु बच्चों किसको कहा गया है? परशुराम जी को। तो चलिए देखते हैं, वो बोलते हैं जो लक्ष्मण जी, वो बोल रहे हैं कि हम लोग बचपन में बहुत ऐसे धनुष तोड़े, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इतना गुस्सा कर रहे हो। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले। क्या बोले चलिए देखते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारु धन, विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र,
मृत्यु के बस में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। वो उनको लग रहा है कि वो बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं और ये शिव जी की धनुष कुछ अलग है। चलिए बच्चों, यहाँ शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लेंगे इसमें से, ताकि आप लोग का चैप्टर और क्लियर होते जाएगा। इसमें सारा शब्दार्थ मैंने दे दिया है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब लक्ष्मण जी फिर से क्या बोलते हैं। लखन कहा असि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट न रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं परशुराम जी। लक्ष्मण की बात सुन के वो और ज्यादा गुस्सा होते जा रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन हुई, विपुल बार मई देवहन दिन्ही, सहसा सहसा सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझ के कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ गया और वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। अब देखिए आगे। बच्चे, दोहा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर करके एग्जाम में आता ही रहता है। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। बच्चों, ये शब्दार्थ इसका भी पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद।